ड्रैगन मास्टर एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है जिसका नाम एवर सिटी होता है। फिर हमें एक बड़ी सी स्टैचू को दिखाया जाता है जिसका नाम ली यूनजी होता है। फिर हमें स्टैचू के नीचे एक सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि गरीबों को खाना बांट रही होती है जिसका नाम लू वेंगी होता है जो कि सिटी लॉर्ड की बेटी होती है। फिर पीछे से सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, प्लीज हमें खाना दो, हम 3 दिन से भूखे हैं। और खाना बांटने वाला बोल रहा होता है, चिंता मत करो, खाना बहुत है, सबको मिलेगा। खाना मिलने के बाद सारे लोग वल्करी को थैंक यू बोल रहे होते हैं जो कि लिu वेंग्यू का दूसरा नाम होता है। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी स्टैचू को देखकर बोल रहा होता है, वाओ ये वल्करी की स्टैचू है क्या, ये कितनी सुंदर है, मुझे पता नहीं था कि इस किंगडम पर इतनी ब्यूटीफुल वुमेन राज करती है। फिर हम देखते हैं कि वह भी खाना लेके खाने लग जाता है और बोलता है, इतने दिनों के बाद आज मेरा पेट भरा। फिर हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद सारे लोगों के मुंह से खून निकलने लग जाता है जिसे देखकर लोग बोलते हैं, मैंने बोला था ना, वल्करी जितनी सुंदर दिखती है उससे ही ज्यादा वह क्रूर है, उसने हमारे खाने के अंदर जहर मिला दिया है। फिर वह आगे बताता है कि एक साल पहले उसने हमारी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पता नहीं वह हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती है। लोगों को मरता देख हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या इसने हमारे खाने के अंदर जहर मिला दिया है? मैं तो एक मामूली सा सिल्क फार्मर हूँ जो कि मलबरी टाउन से आया था यहाँ पे सिल्क डिलीवर करने के लिए, लेकिन रास्ते में ही मेरा पूरा सामान कुछ चोरों ने लूट लिया। फिर मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ गया, पर मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एवर सिटी के जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वल्करी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है जिसे देखकर वह सोचता है, लगता है गॉड इतना बुरा भी नहीं है, मरने से पहले मुझे इतना सेक्सी सपना दिखा रहा है। फिर वह भी मजे लेने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है। वह वल्करी को अपने पास सोता देख डर जाता है। फिर मन में बोलता है, क्या ये सपना नहीं था और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक सिल्क वर्म आ जाता है जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मेरे छोटे स्टार्ट, आखिरकार तुम जग गए। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की भी जग जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरे पैसे चोरी हो गए थे और मुझे पॉइजन भी पिला दिया गया था जिसके कारण मैं यहाँ पे हूँ। फिर वह लड़की सोचती है, क्या इसने अपना पर्पस पूरा कर लिया है। फिर उनके पीछे से हंसने की आवाज आने लग जाती है। फिर वह पीछे मुड़ के देखते हैं कि वहाँ पे वल्करी होती है जो कि बोलती है, लगता है इस बैगन ने तुम्हारी अच्छे से सेवा करी। यह सुनकर कई लोगों की दिल टूट जाएंगे। उनकी लॉर्ड की बेटी लू यूनजी किसी भिखारी के साथ पूरी रात सोई हुई थी। चिंता मत करो, मैं ये बात सबको बता दूंगी, ये दिन खत्म होने तक ये शहर की टॉप न्यूज बन जाएगी। फिर वह वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम लॉर्ड की बेटी हो? फिर ली यूनजी उसके मुंह पर एक जोर सा मारती है और बोलती है, मेरी तरफ मत देखो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, लेकिन तुम तो मेरी तरफ देख रही हो ना। फिर ली यूनजी बोलती है, अबे मेरी तरफ देखा तो मैं तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगी। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है। फिर वह बोलता है, ठीक है मैं नहीं देखूंगा तुम्हारी ओर, चलो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। फिर वह अपने सिल्क बम की मदद से उस सलाखों को तोड़ देता है और अपनी सिल्क बम की तारीफ करने लग जाता है। फिर वह बोलता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? फिर लियून जी बोलती है, प्लीज मेरी मदद करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम तो वल्करी हो ना, इसलिए तुम तो पावरफुल होगी, तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ेगी। फिर वह बोलती है, मुझे पॉइजन पिला दिया गया था इसलिए मेरी अभी पावर काम नहीं कर रही। फिर वह बोलता है, नहीं मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे चोट लगी है इसलिए मैं ब्लाइंड हो गया हूँ। फिर लियूनजी हमारे मेन कैरेक्टर को मारने लग जाती है और बोलती है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। फिर हम देखते हैं कि लियोनजी हमारे मेन कैरेक्टर के कंधों पर चढ़ जाती है और उसकी मदद से वह सलाखों से बाहर निकल आती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे आवाज लगाने लग जाता है और बोलता है, हे मुझे तो बाहर निकालो। फिर बाहर से कोई आवाज नहीं आती है जिसके कारण वह बोलता है, जितनी ज्यादा सुंदर लड़की होती है उस पर भरोसा करना उतना ही खतरनाक होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।